जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोगली सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। ज्यादा दूर मत जाना छोटा। मामा। अरे नहीं, नहीं छोटा। ओहो, अब प्लीज मेरी टोकरी में चली जाओ बेरीज। जूसी बेरीज। पर ये बलू के लिए हैं, उसे बहुत भूख लगती है ना। मुझे भी भूख लगी है। ये बेरीज बहुत चिपचिपी है। घबराओ मत छिटकू, अब तुम सुरक्षित हो। मेरा छोटा बहुत ताकतवर। ये तो बाघ है। पेट में गुड़गुड़, लगता है आज नाश्ता और खाना एक साथ ही होगा। माफ करना दोस्तों, थोड़ा लेट हो गया। शुक्र है तुम आए तो सही। अब जल्दी से मुझे मेरी प्यारी बेरीज। ये तो बाघ है। अरे नहीं छोटा, बलू को छोड़ दो। माफ कर दो। मोगली, तुम एक बाघ के बच्चे को यहाँ लाए। तुम्हें अंदाजा भी है इसका क्या अंजाम हो सकता है? भला ये बच्चा हमें क्या नुकसान पहुँचाएगा बलू? इसकी माँ कहाँ है? तुम्हें कहीं नहीं दिखी? झरने के पास। नहीं बघीरा, मुझे ये बच्चा तो झरने के नीचे वाले तालाब में मिला था। हमें इसकी माँ को ढूंढना होगा। तुमने जंगल का एक बहुत अहम नियम तोड़ा है मोगली। किसी को भी माँ और बच्चे के बीच नहीं आना चाहिए, कभी नहीं। तुम इसे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ना होगा मोगली। अरे नहीं, मैं इसे कहीं भी नहीं छोड़ सकता बघीरा। भूल गए? जब मैं इतना छोटा था तब तुमने मुझे कहीं भी थोड़ी छोड़ा था। तुम सही कह रहे हो मोगली। तुम यहाँ इसके साथ रहना, मैं और बघीरा जाकर इसकी माँ को ढूंढते हैं। पर शेर खान को पता चला तो वो अपने इलाके में किसी दूसरे बाघ को नहीं रहने देगा। तो मैं इसे भेड़ियों की गुफा ले जाता हूँ, वहाँ शेर खान कभी नहीं आता। अच्छा आइडिया है। अब चलो बलू। ये कितने टेस्टी है। डार्जी, क्या है? तुमने शेर खान को देखा क्या? क्यों नहीं टबाकी, कई हजार बार देखा है। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, पर आज मिली हो क्या? क्योंकि तुमसे बाघ की महक आ रही है। अच्छा, वैसे आज मुझे बाघ दिखा था जो मोगली का नया दोस्त है। क्या मोगली का नया दोस्त बाघ है? शेर खान को ये खबर दूंगा तो खुश हो जाएगा। और क्या, और वो कहता है वो शक्तिशाली है, पर मुझे वो नन्हा प्यारा सा बच्चा लगा। टबाकी, टबाकी। शेर खान, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है। मोगली का नया दोस्त बना है जो एक बाघ है। क्या कहा? बाघ शेर खान के इलाके में? हाँ, और वो यही कहीं आस-पास। शायद मोगली मुझे बता सकता है कि वो घुसपैठिया कहाँ है। पहले उसे पकड़ता हूँ। देख क्या रहे हो, उसका पीछा करो।
अब मधुमक्खियों के साथ पकड़ा पकड़ी खेलते रहो। मोगली, तुम कहाँ जा रहे हो? बल्लू और बघीरा से कहो प्लान को बदल दिया है। मैं कोहरा घाटी जा रहा हूँ। यहीं कहीं मोगली को वो छोटा मिला होगा। बलू, बलू, भूल गए हम उसकी मम्मी को ढूंढने आए हैं। पर उसने हमें ढूंढ लिया है। हाँ, फिलहाल तो उनसे पीछा छुड़ा लिया, पर हमें कहीं छिपना होगा। छोटा, 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 संभल कर। हाँ, चलो हम किसी सुरक्षित जगह छिप जाते हैं जब तक बघीरा और बलू तुम्हारी मम्मी को नहीं ढूंढ लेते। तो वहाँ जा रहे हो मोगली? हाँ, पर उसके साथ कोई बाघ नहीं दिख रहा। इंसानी बच्चा उसी के पास जा रहा है। हम भी वहीं जाकर उसे दबोच लेंगे। मेरा बच्चा कहाँ है? हमें पता है तुम्हारा बच्चा कहाँ है। छोटा सुरक्षित है। सुरक्षित? पर कहाँ है? हमारे दोस्त मोगली के साथ भेड़ियों की गुफा में है। नहीं, प्लान बदल गया है। मोगली कोहरा घाटी में गया है। ये बेरीज कितनी टेस्टी है। कोहरा घाटी में। चिल्ला मत, उन्हें हमारी भनक लग जाएगी। वो मुझे गुदगुदी हो रही है, क्या करूं? घबराओ मत छोटा, जानता हूँ ये तुम्हारे घर जैसा नहीं है, पर कुछ ही देर की बात है। उप्स, ध्यान से छुटकू छोटा। अब चलो, चलते हैं यहाँ से। छोटा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बस यही चुपचाप रहना। छोटा, यहाँ रहेगा। हाँ, मैं जाकर देखता हूँ मेरे दोस्त आए कि नहीं। तुम यहीं रहना, मैं जल्द लौटूंगा, वादा करता हूँ। छोटा बहादुर। क्या बात है इंसानी बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटा की ताकत देख। ये आवाज तुम्हारे नए दोस्त की ही है ना? बुलाओ उसे, वरना मैं मेरा दोस्त तो बहुत गुस्से में आ गया है। भलाई इसी में है कि यहाँ से भाग जाओ। तो ये तुम्हारा बाघ है? ये तो बच्चा है। इसे कुछ मत करना प्लीज। मुझे क्या करना है मुझे मत सिखा। किसमें हिम्मत है जो शेर खान को रोक सके? एक दोस्त और एक माँ की ताकत। मेरे छोटा की हिफाजत करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया मोगली। तू चाहे तो अपने बच्चे को ले जा, पर ये इंसानी बच्चा यहीं रहेगा। उसकी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, पहले तुझे ठिकाने लगा लूं, बच्चे की माँ। तुम्हारे दोस्तों ने मुझे सब बताया। शुक्रिया इंसानी बच्चे। वैसे मुझे तो मजा ही आया।
छोटा बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारा हम पर एहसान रहेगा मोगली। बाय छोटा। मोगली, मोगली तुम ठीक तो हो? छोटा और उसकी माँ कहाँ है? चले गए, पर मुझे छोटा की याद आएगी। तबाकी के बच्चे कुछ तो कर, कहाँ भाग रहा है? दोस्तों, अंत भला तो सब भला। कि नजरों की बात करते हैं। भैंस को उतना साफ नजर नहीं आता, उसे सिर्फ काला सफेद दिखता है। मेंढकों को रंगों के छींटे दिखते हैं और बाज को मोगली, तुम मुझे सुन रहे हो ना? बाज की नजरें सबसे तेज होती है ना? बहुत अच्छे। और तुम इंसान सबसे ज्यादा रंगों को देख सकते हो, 1700 रंगों से भी ज्यादा। तो बाज 1700 रंगों को नहीं देख सकता? नहीं तो, ना ही सांप और ना ही कोई भेड़िया, मैं भी नहीं। पर मैं बता दूं, मेरी सूंघने की शक्ति तुमसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। और ये मुझे खास बनाती है। अरे तुम कहाँ चल दिए? ठंडी गुफा की तरफ, मुझे कुछ देखना है। बाय बाय बलू। वहाँ खतरा है। अरे बंदर पकड़ लेंगे तुम्हें। रुको मोगली। रोक उसे तबाकी। बड़े मजाकिया हो तुम दोनों, बंदरों की तरह गुलाटी खा रहे हो। निकल में, तू किसी काम का नहीं। पर वो भैंसा यमदूत का था शेर खान। कल वाला हिरन फुर्तीला था, परसों वाली नीलगाय तेरे लिए बहुत बड़ी थी। 1 हफ्ते से हमने कोई शिकार नहीं किया है। किसी काम का तू? तुम मुझे तो कह रहे हो, पर तुमने क्या किया बताओ? जबान मत लड़ा गीदड़, मुझे भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख। ओ, अब ये मत कहना कि तुम मुझे खाओगे। मुझे अपना हाजमा खराब नहीं करना। मोगली को खा लो। पता है वो इंसानी बच्चा कहाँ है? हाँ हाँ पता है ना। तो शाम तक उसे पेश करो, वरना बहुत बुरा होगा। अब जाओ। बलू, मैं ये करना चाहता हूँ। तुम पेंटिंग करना चाहते हो? ओह, तो इसे पेंटिंग कहते हैं। तो ठीक है, मैं पेंटिंग करूँगा, पर इंसानों की नहीं, जानवरों की, जैसे तितलियों की, जिनमें बहुत रंग होते हैं। बोलो कैसे कर सकते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता। अरे कहाँ चल दिए? रुको। मैं इन फूलों से रंग कर सकता हूँ। इससे गुलाबी रंग मिलेगा और इससे मिलेगा नीला। ये रहा हरा और ये लाल वाला। सब कितने सुंदर लग रहे हैं ना? ये देखो, बन गया फूल का पाउडर। बोलो ये क्या है? एक नीला निशान। जी नहीं, एक जादुई सांप। जानता हूँ ये सही नहीं बना, पर अभी तो शुरुआत है। अब काम शुरू करते हैं बलू। रंग रखने के लिए हमें ये काम आएंगे। मोगली, ओह हेलो डाजी। बस हो गया बलू, इतना काफी है। चलो पानी लेने चलते हैं। मोगली, मेरी बात तो सुनो। शेर खान भूखा है और वो तबाकी को खाना चाहता है, या मोगली को, या फिर एक भैंसे को। पर वो तो यमदूत का था ना? ये क्या बकवास कर रही हो? दोनों गुलाटी खा रहे थे, बिल्कुल बंदर की तरह। कौन? अरे वही दोनों। अभी तुम जाओ डाजी, हम जरूरी काम कर रहे हैं। अपनी कहानी बाद में सुनाना, ठीक है? पर ये जरूरी है। मुझे तो यही लगता है, शायद नहीं है। खैर छोड़ो, मुझे तो बात ही याद नहीं। वैसे तुम क्या कर रहे हो? ये एक राज है। अपनी शक्ल तो देखो। तुम्हारे चेहरे पर रंग लगा है, उसे धो लो मोगली। ओह अच्छा। तुम बीमार हो? नहीं तो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
तुम अपनी त्वचा का रंग बदल सकते हो, एक गिरगिट की तरह। नहीं तो अरे तुम समझती नहीं कि मोगली के पास जादुई शक्तियाँ हैं। अपनी शक्तियों की मदद से वो जंगल का राजा बनने वाला है। पर जंगल का राजा तो शेर खान है ना। अब उसके दिन गए कि अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ पेंट करने वाला हूँ। पेंट? ये पेंट क्या होता है? मोगली जंगल के जानवरों की पेंटिंग बनाना चाहता है, जैसे किले की दीवार पर इंसानों की पेंटिंग है। हमारी भी भी बनेगी। बनेगी। हाँ, आ गया तबाकी। वो मोगली कहाँ है? मुझे भूख लगी है। नदी के पास है, पर एक दिक्कत है शेर खान। बहुत जल्द वो तुम्हारी जगह जंगल का राजा बनने वाला है। वो बनेगा राजा? उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। नारियल के छिलकों में वो कुछ दवाई बना रहा था। क्या खिचड़ी पक रही है वहाँ? कोई खुशबू तो नहीं आई, पर उसका चेहरा खतरनाक बना हुआ था, एकदम लाल। मुझे तो डर लग गया, बहुत डर। तुम किसी और को खा लो ना। ये नामुमकिन है। जरा मैं भी तो पता करूं कि वो कौन सी जादुई शक्तियां हैं। पानी से तो रंग निकल जाता है, तो बरसातों में भी निकल जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरे रंग हमेशा कायम रहे। रंगों को पक्का करने के लिए तुम्हें इसमें कुछ मिलाना चाहिए। अंडा, राल, मोम। मैं अभी मधुमक्खियों के छत्ते से लेकर आता हूँ। डाजी, जंगल के मेरे सभी दोस्तों को यहाँ आने के लिए कहो ना प्लीज। और ये मत बताना कि मैं उनकी पेंटिंग बनाने वाला हूँ। अभी आती हूँ। एकी, मुझे प्रैक्टिस करनी है। पहले मैं खुद की पेंटिंग बनाऊंगा, ताकि दूसरों की बनाने तक मेरा थोड़ा हाथ साफ हो जाए। जल्दी नदी के पास पहुँचो, मोगली तुमसे मिलना चाहता है। बस किसी को बताना मत, वो पेंटिंग करने वाला है। पेंटिंग? मैं कुछ समझा नहीं। अपनी फोटो खिंचवाना चाहते हो? मेरा मतलब है बनवाना चाहते हो जी? जाओ ना नदी के पास, मोगली से मिलाओ। ये क्या बकवास कर रही हो डार्जी? तुम्हारे पंख, चोंच, पैर, कुछ भी बोलो, मोगली सब कुछ बना सकता है, रंग बिरंगे रंगों से। एकदम असली लगेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाकी जानवरों को भी बताना है। इस बार उसकी जादुई शक्तियां भी उसे मुझसे बचा नहीं पाएंगी। जंगल का राजा मैं हूँ। देखता हूँ मेरी गद्दी मुझसे कौन छीनता है। तुम्हारी तरह लग रहा है। क्योंकि ये मैं ही हूँ। बच्चों, मोगली, उसे लग रहा है तुम उसे हटाकर राजा बनना चाहते हो। किसकी बात कर रही हो डाजी? तो यहाँ छिपे हैं नए राजा जी। दूर हट। होली कब है? अगर तुम चुपचाप बैठो तो तुम्हारी पेंटिंग भी बना दूं। आखिरकार तुम जंगल के राजा जो हो। हट गीदड़। मोगली, तुम ठीक तो हो? वो मेरी पेंटिंग देखकर चकरा गया। इसका मतलब मैं अच्छी पेंटिंग बनाता हूँ। मुझे तुम्हारे जितने रंग तो नहीं दिखाई देते मोगली, पर तुमने जो भी बनाया है बहुत कमाल का बनाया है। मजा आ गया। अब किसकी पेंटिंग बनाओगे मोगली? मैं एक बड़ी सी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ जिसमें जंगल के सभी जानवर होंगे, और शुरुआत करना चाहता हूँ तुमसे। पहले मेरी बना दो, मुझे और भी काम करने हैं। मोगली को शुरुआत सुंदर और आसान से बनने वाले जानवर से करनी चाहिए, जैसे कछुए। और पहले मुझे कहा था। अरे अरे, लड़ने की जरूरत नहीं, मैं सभी की पेंटिंग बनाऊंगा। नहीं, पहले मैं तुम्हें नहीं, बनानी बनेगी। सबसे पहले
सुनो। पर अभी तो मैं थका हुआ हूँ। हम कल सुबह से शुरू करेंगे, ठीक है? अगर अपनी अच्छी पेंटिंग बनवानी है तो थोड़ा इंतजार करो। कल सुबह कब आएगी? मोगली अगर तुम्हारी पेंटिंग बनाता है तो उसे सबसे बड़ी बनानी होगी। तबाकी बकवास बंद कर। और तुम्हारी पेंटिंग सबसे खतरनाक होगी शेर खान। खामोश। उसे दबोच कर यहीं ले आता हूँ, यही बना देगा। दफा हो जा यहाँ से वरना तेरा कचूमर बनाकर खा जाऊंगा। खाली पेट डकार। क्या बात है नन्ही दोस्तों, तुम्हें अभी भी अपने दोस्त मोगली से डर लग रहा है? मोगली, बलू की क्लास शुरू होने वाली है। हाँ हाँ होने दो। तुम नहीं जाओगे तो बलू किसे पढ़ाएगा? बगीरा आज लेसन लेने का मन नहीं है। क्यों ना तुम बलू की क्लास ले लो। उसे एक मुश्किल सा सवाल पूछ लो, ऐसा सवाल जिसका वो घंटों सोचने पर भी जवाब ना दे पाए। और जब वो जवाब सोचने में खोया होगा तुम खेलने निकल जाना। ओए होए, क्या आइडिया दिया है बगीरा। देखो मोगली, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंसान दुनिया का सबसे अक्लमंद जीव है। कब पूछोगे मोगली? एक सवाल पूछूं बलू? बोलो। ये बताओ, नारियल के पेड़ में आज तक कुल मिलाकर कितने नारियल लगे होंगे? 200। हाँ? शायद ये आसान था मोगली। बलू, सबसे लंबे मेल जिराफ की हाइट कितनी होगी? 6 मीटर या 20 फुट। अब तुम जिसमें भी नापना चाहो। अरे यार, कोई मुश्किल सा सवाल पूछो ना। अच्छा अब ये बताओ, एक पाइथन एक बार में कितने बंदर निकल सकता है? हाँ, ये जबरदस्त सवाल पूछा तुमने। बहुत खूब। हाँ, देखो, आम तौर पे एक पाइथन 5 मीटर लंबा होता है और एक बंदर की ऊंचाई तकरीबन आधा मीटर होती है। तो अंदाजा लगा लो कि ताकि यहाँ से खिसकने का बहाना मिले। क्यों ना इस सवाल का जवाब मैं खुद ढूंढ कर आऊं बलू? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम अपने इस सवाल का जवाब ढूंढने कहाँ जाओगे मोगली? अब मैं जिस पाइथन को जानता हूँ उसी से पूछूंगा ना। हाँ, अब अगर मैं दरियाई घोड़े का हिसाब लगाऊं तो उसके पेट में 6 बंदर आराम से आ जाते हैं और एक पाइथन के पेट में गुड मॉर्निंग का। पर मेरी मॉर्निंग गुड नहीं है। ओ, समझ सकता हूँ, केचुली बदलने में दर्द होता होगा ना? खुजली कर करके खुद जुमल बन गया हो। कब बंद होगी ये खुजली? का पता है तुम बिजी हो, पर ये बताओ, एक बार में कोई पाइथन कितने बंदर निकल सकता है? खुजली से कम परेशान हो जो तू चला आया इंसानी बच्चे। ओ, बता भी दो का, तुम एक पाइथन हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। मुझे तो सब कुछ पता है, समझे? बस अभी फालतू की बात करने का मूड नहीं है। अगर जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी खुजली कर सकता हूँ। दफा हो जा। का तो खुजली से परेशान था। वही तो, लगता है तुम गलत वक्त पर पहुँच गए। क्यों ना जंगल के बंदरों से ये सवाल पूछ लिया जाए? तुम्हें उन बंदरों के नजदीक जाने की जरूरत नहीं है मोगली। उनसे डरने की क्या जरूरत है? वो तो शेर खान के नाखून के बराबर भी खतरनाक नहीं है। वो बंदर बहुत ही शैतान है। वो तुम्हें किसी भी तरह परेशान करेंगे। मुझे नहीं लगता तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। हाँ, ठीक है बगीरा, तुम जैसा कहो। तो ठीक है, मैं बलू के पास जाता हूँ। हाँ, उसी से पूछ लो मोगली। बाद में मिलते हैं बगीरा। मुश्किल सवाल है क्या? डार्जी, मुश्किल? मेरा तो सिर चकरा रहा है। मोगली कहाँ है? ओ, वो तो इसी सवाल का जवाब पूछने का से मिलने गया है, पर उसे गए काफी वक्त हो गया। का? वो तो आज केंचुली निकाल रहा है। सच में? फिर तो मुझे मोगली को ढूंढने जाना ही चाहिए। इंसानी बच्चा आ रहा है। खिंचाई करें उसकी। हाँ हाँ, पकड़ लेते हैं। बहुत दिनों बाद हाथ आया। मैं तो यहाँ से
बगीरा सही कह रहा था, मुझे तुम बंदरों से दूर ही रहना चाहिए था। हमारे साथ आओ मोगली, तुम्हें कुछ दिखाना। अच्छा ये तो बता दो, एक बार में एक पाइथन कितने बंदरों को निगल सकता है? तो सुनो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का सही जवाब मिलेगा इस कमरे में। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल इतना भी जरूरी नहीं कि मैं अंदर जाऊं। अगर तुम लोग नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, मैं अंदर जाऊंगा। एक बंदर इंसान से ज्यादा समझदार होता है। मुझे बाहर आने दो। तुम समझदार नहीं, तुम सब धोखेबाज बंदर हो। तमीज नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तुम में। चलो बताओ, इस इंसान के बच्चे को कितने दिन बंद रखना चाहिए? मेरे ख्याल से 2 दिन। अरे नहीं, इतने दिन नहीं, मैं तो बोर हो जाऊंगा। या हो सकता है इस मोगली की आवाज सुन के कान पक जाए। मुझे बंद हो गए बरखुरदार, वो भी अकेले। अच्छा मौका है शेर खान। आज सब मुझे ही परेशान क्यों कर रहे हैं? पहले मोगली आया, अब तुम आए। अच्छा तो मोगली आया था ना, तो तुमने उसे सवाल का जवाब दिया का? मोर नहीं था, इसीलिए भगा दिया उसे। ये तो बहुत गलत किया का, वो पूरे दिन से गायब है। तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैं क्या उसकी माँ हूँ? सुनो बलू, मैंने अभी बगीरा को पुराने खंडरों के पास देखा। वो भी मोगली को ढूंढ रहा था। अब देखना, कहेंगे सब मेरी गलती है। शेर खान, कहाँ तक भागेगा चूसे? खाऊंगा तेरे सारे पुर्जे। कुछ तो सोचो, आखिर मोगली कहाँ जा सकता है बघीरा? उसने मुझसे कहा वो यहीं वापस आएगा। वो दिन भर से गायब है। आखिरी बार उसे का की गुफा में देखा गया था। हा? मुझे नहीं लगता वो वहाँ कहीं उन्होंने उसे। किन्होंने? किसे? ये क्या बड़बड़ा रहे हो बघीरा? मोगली ने कहा था वो बंदरों से पूछेगा, और मैंने उसे जाने से मना भी किया था। अगर वो इंसानी बच्चा सच में उन बंदरों के इलाके में गया है तो उसकी मदद करनी होगी। पहले तो तुमने उसे दुत्कार दिया था ना का? अब मदद चाहते हो या नहीं? हाँ, तुम ही ये कर सकते हो का? तो अब समय बर्बाद मत करो। आज इन बंदर और शेर खान के बीच तो मैं बुरी तरह फंस गया। बस एक ही तरीका है, कोशिश करके देख मोगली। यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा, और ना ही वो बंदर। देखो शेर खान ने उसे कहाँ पहुँचा दिया। हेलो बंदरों, इस बार बचने के लिए न आग है न पानी। शुक्रिया का। मेरा खाना मेरे हवाले कर बदबूदार सांप। आगे बढ़ने से पहले मुझसे निपटना होगा। आ जाओ। और मुझसे भी शेर खान।
हर बार मेरे मंसूबों पर पानी फेर देते हो। वो दिन जरूर आएगा जब वो मेरा होगा। एक बार फिर तुमने मेरी जान बचाई दोस्तों। मैंने मना किया था ना मोगली। माफ करना बगीरा, अब पता चला तुम यहाँ आने के लिए मना क्यों कर रहे थे। तो बलू बताओ, मैंने तुमसे कौन सा सवाल पूछा था? वो तुमने पूछा था कि एक बार में पाइथन कितने बंदर निगल जाता है। जवाब है पाइथन को जितनी भूख लगी होगी।